दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाएं आपके धैर्य की और आपकी रणनीति की परीक्षाएं होती हैं। ये देखा जाता है कि आप कोई भी परीक्षा जिसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर पाते हैं। एग्ज़ाम से पहले दो तीन तरीके का प्रेशर होता है। सबसे पहले तो ये कि जो पढ़ा हुआ है वो भूले नहीं, यानी कि रिवीजन। दूसरी बात होती है कि जो छूट गया है उसको पढ़ लें, यानी कि यहाँ पर जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करना, रीडिंग। और अगर बात करें तो इसी के साथ साथ एक अलग प्रकार का प्रेशर आ जाता है जो कि करंट अफेयर का होता है। करंट अफेयर अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है और फिर वार्षिकी लेके आते हैं, बाज़ार में बहुत सारी वार्षिकी की किताबें आ जाती हैं, फिर आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक अलग ही प्रेशर उस समय काम करने लगता है। वो क्या होता है कि देखो, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ना और फिर तथ्यों को याद रख पाना, ये मुश्किल काम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो बार बार पढ़ी जाती है वो अस्थाई मेमोरी में चली जाती है, तो इसके लिए रिवीजन ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई तथ्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहे, परमानेंट मेमोरी में रहे, तो रिवीजन करना पड़ता है। और अगर आप उसे एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो वो टेम्प्रेरी मेमोरी में जाता है और फिर चीज़ें आपको भूल जाती हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का दौर है। हर व्यक्ति, चाहे वो चाहे और चाहे ना चाहे, फिर भी सोशल मीडिया से उसका सबाका पड़ता ही है। सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं ये आपका दिमाग जो है डिसाइड ही नहीं कर पाता है। अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ये दो चीज़ें लगभग जो भी व्यक्ति मोबाइल रखता है वो ये दो चीज़ें यूज करता है। और एक कमाल की बात यह है कि इन दोनों चीज़ों के माध्यम से आपके दिमाग में लगभग प्रतिदिन 10,000 नई सूचनाएं जा रही हैं। अब आपका जो दिमाग है वो इतना बिजी है, इतना बिजी है कि उसको समय ही नहीं मिलता है कि वो सोच पाए कि इसमें कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो कि याद रखने हैं, कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो कि भूल जाने हैं। ऐसे में ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये होता है कि आप अपने दिमाग को ये बताएं कि क्या फैक्ट याद रखना है, क्या भूल जाना है। और इसके लिए बस एक ही तरीका होता है, वो है रिवीजन का। लेकिन रिवीजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको रिवीजन कहा जाता है, यानी कि दोबारा से देखना। तो दोबारा से देखने का मतलब हुआ कि करंट अफेयर को आपको रोज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने की जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो क्या हो सकती है, वही आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली बात करेंगे आर के बारे में और पीटी परीक्षा के बारे में। लेकिन ये जो रणनीति है ये आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में पूर्णतया सक्षम होगी। तो बात करते हैं आर के बारे में। तो आर के लिए जो करंट अफेयर है वो कब तक का पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसा कि यहाँ पर उम्मीद है कि अक्टूबर में जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसकी जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकती है या उसके बाद जा सकती है। मे बी जनवरी में भी ये परीक्षा हो सकती है। उम्मीद मुझे जनवरी में ही है, लेकिन दिसंबर को मान के मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। पीईटी की परीक्षा के बारे में बात करें तो पीईटी 2023 के लिए भी आपकी जो डेट है वो आ चुकी है। ये परीक्षा अक्टूबर के लास्ट में ही होनी है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इसके लिए करंट अफेयर कब तक का पढ़ा जाए, तो यूपी ट्रिपल एससी की जो स्ट्रेटजी है वो अलग है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लास्ट 4 मंथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन अगर बात करें यूपी पीएससी के बारे में, तो यूपी पीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये बता रहा है कि लास्ट 12 मंथ का जो करंट है उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जनवरी 2023 से स्टार्ट करें और जिस भी महीने में आपकी परीक्षा हो उस महीने तक का करंट अफेयर आप कवर करें। लिस्ट कम से कम दिसंबर 2023 तक का जो करंट है इसको तो आपको पढ़ना ही है, यानी कि पूरे एक साल का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। पीटी के बारे में जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वर्तमान समय में, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, शायद 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, तो बेहतर होगा कि आप जून से स्टार्ट करें। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पीटी परीक्षा के लिए। इतना तो आपको रटा हुआ होना चाहिए अगर आप पीटी में बेहतर स्कोर लाना चाहते हैं। वैसे भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पीटी में इस बार जो वैकेंसी आ रही है 2023 के बाद वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैकेंसी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर
क्योंकि अगला वर्ष जो है चुनावी वर्ष है, तो बड़ी वैकेंसीज में लोअर पीसेस भी आ सकता है। तो आपको अपना स्कोर जो है वो 75 प्लस ही रखना है, उसके नीचे नहीं आना है। इसके लिए जो रणनीति होगी उसमें करंट अफेयर गलत नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बाकी रणनीति में आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट करना है, तो कब तक? तो जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम एग्ज़ाम के 20 दिन पहले तक का जो करंट है उसको आप कवर करें, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ठीक है। पीटी के लिए बेहतर होगा कि आप जून से शुरू करें, जून से स्टार्ट करें और 10 अक्टूबर तक का जो करंट है उसको आप कवर करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखो, एक आपका डेली रूटीन होना चाहिए, सुबह आधे घंटे का, शाम को आधे घंटे का। सुबह आधा घंटा करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें और शाम को आधे घंटे उसका रिवीजन करें। एक बात और भी कि ये जो सुबह जो मैं आधा घंटा आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई भी एक चैनल फॉलो कर सकते हैं, किसी का भी चैनल हो उसको आप फॉलो करें और जो भी करंट वहाँ पर बताया जा रहा है उसको लिखते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। मतलब कि बस आप मेन चीज़ें जो हैं उसको आप लिखते रहें। जैसे कि अगर कोई इंडेक्स आ रहा है तो आप ये ज़रूर लिखें कि ये इंडेक्स जारी हुआ, जारी करता ये रहा, भारतीय रैंक ये है, टॉप पर ये है। तो इस प्रकार से लिखते हुए आगे बढ़ें, शाम को उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये पढ़ने में आपको शाम को कितना लगेगा, मान लेते हैं 10 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 10 मिनट ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ये कम होना चाहिए। इसके बाद कोई भी एक मैगज़ीन, जो मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है मार्केट में, कोई भी एक मैगज़ीन, उसमें प्रतियोगिता दर्पण भी हो सकती है, इसके अलावा घटना चक्र की मैगज़ीन हो सकती है, इसके अलावा क्रॉनिकल आती है जो पतली वाली, उसको भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक मैगज़ीन 20 मिनट तक प्रतिदिन पढ़ें, मतलब ये 1 घंटा आप करंट अफेयर को प्रतिदिन दें, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप देखेंगे कि इसका फ़र्क, ये रूटीन आप मात्र 21 दिन फॉलो करें, 21 डेज, आपको जो फ़र्क होगा वो महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो अच्छी किताबें कौन कौन सी हो सकती हैं, बेस्ट बुक्स? देखो फ्रेंड्स, मार्केट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको सजेस्ट करने वाले जो ज़्यादातर टीचर हैं, सोशल मीडिया है या कहीं पर भी, आपको यहाँ पर कुछ किताबें, मैं कुछ नाम आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। जैसे कि ये किताब काफ़ी चर्चा में रहती है, ये किताब भी काफ़ी चर्चा में रहती है, इसके अलावा 2 किताबें और भी हैं। कोई भी किताब आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जब एग्ज़ाम से पहले आती हैं और आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो हर तथ्य आपको नया लगता है और दिमाग उसको आत्मसात नहीं कर पाता है। इसलिए डेली का जो 1 घंटे का रूटीन मैंने आपको बताया वो आपको फॉलो करना बहुत ही मस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हर महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ मैं खुद रिलीज करता हूं और इसमें सारे वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। मात्र 15 पन्ने, 15 पन्ने की बात हो रही है ना, तो 30 पेज, 30 पन्ने की ये एक पीडीएफ होती है और इस पीडीएफ को अगर आप चाहें तो 15 पन्ने में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाता है, तो इसको आप तो कई बार पढ़ सकते हैं और इसमें सारे फैक्ट होते हैं, सब चीज़ें रहती हैं, कुछ भी इसमें छूटता नहीं है। और अगर बात करें हम यहाँ पर, तो मैंने पूरे साल की जो अभी तक जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर हैं उनको कंबाइन करके एक मास्टर पीडीएफ बना दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद जैसे अगस्त हो गया तो सितंबर का आपको, जब महीना पूरा होता है ना, तो अगले महीने की 1-2 तारीख तक ये पीडीएफ मैं रिलीज़ कर देता हूँ। तो आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अगर बात करें हम पीटी परीक्षा के बारे में, तो पीटी के लिए यहाँ पर मैंने मई से लेकर अगस्त तक का एक कंबाइंड पीडीएफ बना के यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ये परफेक्ट पीडीएफ है फॉर पीटी एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये 2 किताबें मेरी अपनी हैं, अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में जो भी चीज़ें आपको बेस्ट लगती हैं उसको ले सकते हैं। लेकिन सबसे मस्ट ये है कि करंट अफेयर आप नियमित पढ़ें, एक रूटीन में उसे लेकर आएँ और सबसे बड़ी बात कि घबराएं नहीं, ठीक है। धैर्य बना के रखें, चीज़ों को जब आप पढ़ लें तो उसका चिंतन मनन भी ज़रूर करें। अगर आपको समय मिल जाए, ठीक है, तो आप प्रतिदिन जो ऑल इंडिया रेडियो का एक छोटा सा ऐप आता है ना, ऑल इंडिया रेडियो मोबाइल ऐप, तो इसको आप डाउनलोड कर लें और इसमें जो 15 मिनट के लिए जो न्यूज़ सेशन होता है ना ऑल इंडिया रेडियो पे, उसको आप सुने। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम आता है निश्चित रूप से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसको ये बहुत बेहतर कर देता है।
तो दोस्तों करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, मुझे उम्मीद है कि अब आप हर बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452252260। ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, लेकिन केवल व्हाट्सएप, कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।